जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू दिस माई चैनल कंसेप्ट बाय दीपक सर। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 का गणित, और इसमें चैप्टर 1 का हम इसका प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। और जिसने भी प्रीमियर संख्या का परिचय नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसमें कुछ उसमें गुणधर्म भी है, तो जाइए उसे देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो देखिए आज हम पहला प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन देखेंगे। देखिए किस प्रकार है। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। अगर जिसने गुणधर्म नहीं देखा होगा उसको समझने की जरूरत है, और जिसने देख लिया उसे ये आसानी से सॉल्यूशन मिल जाएगा और सॉल्यूशन हो भी जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाइए और जाके उस गुणधर्म को देखिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए उसे अच्छे से देखिए और उसके बाद आके इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो मैंने बताया था योज्य प्रतिलोम में करना क्या होता है आपको, कि जो संख्या है सेम वही संख्या आंसर में भी होता है, बस इसका साइन बदल जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर है 2/3 और एक इसमें है प्लस में, तो जो संख्या है हमारा सेम वही संख्या होगा लेकिन इसका साइन बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25/9, तो जो संख्या है हमारा संख्या सेम वही रहेगा लेकिन इसका साइन बदल जाएगा, बस इसका क्या बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए -16 है, तो 16 है तो 16 का 16 रहेगा। ठीक है, लेकिन ये माइनस में है ना, तो आंसर में क्या होगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए -15/8, तो देखिए 15/8 का 15/8 तो होगा, लेकिन इसका क्या बदलेगा, साइन बदल जाएगा। साइन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके देखिए 0, तो 0 कितने लोग करते हैं, आपको कुछ नहीं, तो क्या हो गया प्लस, और ये जो 0 माइनस होगा, नहीं 0 में ना ही तो माइनस होता है और ना ही प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 0 का 0। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसमें क्या कीजिएगा कि इसको पहले कटा के आप इसको असली रूप में लाइए, तो ये हो गया हमारा 5/7। ठीक है, अब इसका योज्य प्रतिलोम निकलेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, प्लस है, तो प्लस का क्या योज्य प्रतिलोम होता है, माइनस में होता है। ठीक है, -5/7। ये देखिए, अब ये माइनस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका असली रूप होता है ऊपर रहता है माइनस। ठीक है, तो इसको माइनस ऊपर भी कर सकते हैं 5। ठीक है, अब इसको बनाइए, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, माइनस है तो अब आंसर में क्या आ जाएगा, +13/5। ठीक है, और यहाँ पे -2 है, तो माइनस जब 2 है तो यहाँ पे क्या होगा, +2 और 15 वही रहेगा। ठीक है, -2/15 है तो यहाँ पे +2/15 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आइए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो देखिए ये गुणन प्रतिलोम है, और मैंने योज्य प्रतिलोम के बाद आपको गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ाया था। सेम वही चीज़ है कि साइन इसमें नहीं देखा जाएगा, इसमें अंश को हर किया जाएगा और हर को अंश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, और यहाँ पे संख्या दिया है और इसका गुणन प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए जो गुणन प्रतिलोम है इसी का दूसरा नाम भी है गुणात्मक प्रतिलोम, जो मैंने पिछले वीडियो को लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, गुणात्मक प्रतिलोम की कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा उसे जरूर देख के आए। ठीक ना, तो देखिए गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। अगर कोई देखिए यहाँ पे एक बनाया भी गया है कि -13 है, इसको गुणन प्रतिलोम किया है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है, तो 1 हो गया आपका हर और ऊपर हो गया अंश, तो इसको ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया, यानी कि हर को अंश में चेंज कर दिया और अंश को हर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए हमारा 1 ऊपर गया, 1 ऊपर आ गया है, और -13 नीचे आएगा, वैसे हमको भी करना है, बस इसको पलट देना है। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि 4/5, और यहाँ पे -7 ऊपर जाएगा और +4 नीचे आएगा बट्टे में। ठीक है, और यहाँ पे है -5 और -8, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि प्लस हो गया। ठीक है, अब ये होगा हमारा सिंपल 5/8। तो देखिए 8 को अब ऊपर भेज देंगे हम और 5 को नीचे। अब ये हो गया -1, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा और -1 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये टोटली इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 की कोई वैल्यू नहीं, माइनस ऊपर चला जाएगा, तो इसको -1 का -1 भी गुणन प्रतिलोम हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे का आंसर। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हम पहला सोल्यूशन करते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसका हम सोल्यूशन। ठीक है, देखिए हमारा 3 नंबर सवाल का ये पहला है। ठीक है, और देखिए पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इन सबको हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, फिर इसका बटा का जोड़ और घटाव एक ही में कर देंगे, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे 3 5 3 5, इन सबका एलसीएम जब लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा इसका 15, ठीक है। तो हम एलसीएम को ले लेते हैं, आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। तो 15 लेंगे, तो यहाँ पे अब 3 से 15 में भाग कर देंगे, ठीक है। तो 3 5 15 और 5 आएगा तो 5 से 4 में गुणा कर देगा, तो 5 चौके 20, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का प्लस, अब ये 5 से 15 में भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, अब 3 से 3 में गुणा कर देंगे तो प्लस का प्लस था और 3 तरीके 9, अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक। तो इस 3 से 15 में भाग करेंगे तो 3 5 15 और 5 आएगा, और 5 से 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10, और ये 5 और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 से 15 में अगर हम भाग करेंगे तो आएगा 3 5 तिहाई 15, अब 3 से 11 में गुणा कर देंगे तो 11 तिहाई 33। ये हमारा हो गया एक स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, इसमें जो समान चिन्ह के हैं उसको एक तरफ जोड़ ले, और इधर का जो समान चिन्ह के उधर उनको एक तरफ जोड़ ले, तो हमारा प्लस प्लस 2 का संख्या है, तो 20 9 कितना होगा 29 होगा, सबको पता होगा। और यहाँ पे -10 और -33, ये हो जाएगा -43 बट्टा 10, ठीक है। उसके बाद आइए, अब देखिए 29 में से 43 जाएगा नहीं, तो हम लोग 43 में से 29 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 9 में जाएगा, 3 में से 9 जाएगा, तो 3 में से 9 कभी जाएगा नहीं, तो हम इसमें से एक हासिल लेके इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये था 4 तो ये हासिल दे दिया, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 में से अगर 2 गया तो हमारा बचेगा 1, और बड़े वाला का जो साइन होता है वही हमारा आंसर में भी लग जाता है, ठीक है। और बट्टा में सॉरी यहाँ पे 15 था, ठीक है, यहाँ पे 15 था, तो यहाँ पे भी बट्टा में अब 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर -14 बट्टा 15, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है सेम वही सवाल, इसमें भी कैलकुलेशन है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब इसमें है 2/5 -3/7 -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, अगर आप लोगों ने क्लास 7 में बोर्ड मास का सवाल पढ़ा है तो ये भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बड़े वाले काम करेंगे, उसके बाद छोटे वालों का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका काम करते हैं। देखिए इससे सबसे बड़ा है गुणा, तो गुणा का काम करते हैं। देखिए इसमें हम इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इनके साथ इनकी गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए 2 का गुणा करेंगे 3 से, 2 तिहाई 6, और उसके साथ माइनस लग जाएगा, और नीचे 5 7 35, तो -6/35, ठीक है। और माइनस का माइनस, और यहाँ पे 1 गुणे 3 3 हो जाएगा, और 6 गुणे 2 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का प्लस, और 1 गुणे 2 2, और 14 5 70, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 70, ओके। अब देखिए इन सबको हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। एलसीएम निकाल के इसका बट्टा पर जोड़ घटा कर देंगे, हमारा आंसर है। देखिए इसका एलसीएम होगा 70, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखिए पहले कट कौन रहा है, अगर कटे तो कटा दीजिए उसे। देखिए ये कट रहा है, आपस में नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, ये एक बार में और ये 4 बार में जाएगा, ये एक बार में और ये 35 बार में जाएगा, ठीक है। जो कट गया उसे अब लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 1/35। तो चलिए और आसान हो गया आपके लिए। देखिए अब इनका होगा एलसीएम, हमको मिल जाएगा 140, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, 140 होगा, ठीक है। अब 140 तो ये 4 बार में जाएगा, और 4 से 6 में गुणा करेंगे, 6 चौके 24, और माइनस का माइनस, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। अब 4 से 140 में भाग जाएगा तो ये जाएगा 35 बार में, और 35 से कम में 35, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और 35 से फिर 40 में भाग जाएगा तो ये 4 बार में भी जाएगा, तो 4 एक कम में 4, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा -59, कैसे 5 4 9, और 3 और 2 5, ठीक है, और प्लस में 4, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। अब जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दीजिए, तो -59 में से 4 गया तो यहाँ पे क्या आएगा 55 आएगा, ठीक है, और बटे 140, और यहाँ पे जो बड़ा है उसका साइन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपसे अगर कट रहा है तो कटाइए, ना तो इतना पे भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए हमसे कट जा रहा है तो कटाइए आप भी। 11 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, ये 5 से कट गया, फिर ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूना के
10 और ये हो जाएगा 40, 15/40। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया -11/28। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आंसर में दिया होगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर का दूसरा भी खत्म। अब पढ़ेंगे चौथा नंबर सवाल। ठीक है, देखिए मैंने 4 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया। सवाल कह रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा। ठीक है, यानी कि -5/8 है, सॉरी माइनस नहीं है, +5/18 है। ठीक है, तो को या का हो गया तो गुणा हो गया। अब -7/72 के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसके उल्टा से गुणा करना है। तो इसके उल्टे क्या होगा, अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर जाएगा 72, माइनस कहीं भी रख दीजिए लेकिन रहेगा इसमें ही। ठीक है, और नीचे का 7, तो ये कितने बार में जाएगा कटेगा, तो 18 चौक 72, ये कटेगा बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20 और माइनस का माइनस और नीचे हो गया 7। तो हमारा 4 नंबर सवाल का भी आंसर हो गया -20/7। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बेहिचक पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। चलिए, थैंक यू।